कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आईएमएफ के मुताबिक 2044 तक चीन की डेट टू जीडीपी रेशियो 200% पहुंचने का अनुमान है। यानी चीन पर कर्ज का बोझ उसकी जीडीपी का दोगुना हो जाएगा। करीब 2 दशक तक दुनिया की ग्रोथ का इंजन रहे चीन की इकोनॉमी अब सुस्त पड़ने लगी है। 2010 में उसकी जीडीपी ग्रोथ 10.6% थी, जो 2023 में 5.2% रह गई। जापान की तरह चीन के इकोनॉमी के भी सुस्ती के भंवर में फंसने की आशंका जताई जा रही है। आईएमएफ का अनुमान है कि अगले 20 साल में चीन का डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका से 50% अधिक होगा। 2023 में चीन का नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का डेट टू जीडीपी रेशियो 2023 में 310% पहुंच चुका है। डेट टू जीडीपी क्या है और इसके किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं, यह भी आगे बताएंगे। पर पहले चीन के बिगड़ते हालात को समझ लीजिए। चीन की इकोनॉमी पिछले कुछ समय से कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। देश का रियल एस्टेट सेक्टर गहरे संकट में है। यह सेक्टर चीन की जीडीपी में करीब 30% हिस्सेदारी रखता है। इसके डूबने का इकोनॉमी पर व्यापक असर हो सकता है। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तनाव से भी चीन की हालत खस्ता हुई है। देश का शेयर मार्केट दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक मार्केट्स में से एक है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस समेट रही है। कोरोना काल में सप्लाई चेन के बुरी तरह बाधित होने से विदेशी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में लगी है। वे भारत और वियतनाम जैसे देशों में निवेश कर रही है। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने भारत में बड़ा निवेश किया है। चीन में साथ ही साथ बेरोजगारी भी चरम पर है और लोग पैसा खर्च करने की बजाय बचत करने में लगे हैं। फरवरी 2024 तक चीन पर $14 ट्रिलियन का कर्ज है। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों में चीन दूसरे नंबर पर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है और इस पर $30.1 ट्रिलियन का कर्ज है। साल 2023 के आखिर तक चीन पर उसकी जीडीपी का 288% का कर्ज था, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। साल 2022 के मुकाबले यह 13.5% ज्यादा था। चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। यहाँ विकास दर धीमी होती जा रही है। रोजगार बिल्कुल नहीं रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह तबाह होता दिख रहा है। चीन के परिवारों पर कर्ज बढ़कर जीडीपी का 63.5% पहुंच गया है। वहीं गैर वित्तीय कॉरपोरेट पर कर्ज बढ़कर 168.4% और सरकार पर कर्ज 55.9% हो गया है। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका पर जितना कर्ज है उसका दोगुने से भी ज्यादा कर्ज में चीन डूबा हुआ है। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देश चीन था। जापान पर उसकी जीडीपी का 200% तक का कर्जा था। चीन के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जापान के साथ हुआ, यानी एक वक्त में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और फिर लुढ़कने लग गई। 1970 के दशक के बाद चीन ने जो आर्थिक सुधार किए उससे उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया। इसकी बदौलत आधी से भी कम सदी में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ऐसा ही कुछ जापान के साथ भी हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ता चला गया। 1989 में फिर ऐसा दौर आया कि उसका शेयर मार्केट निक्कई धड़ाम हो गया और अगले 13 साल में 80% तक गिर गया। 1991 के बाद से ही जापान में रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। 1954 से 1973 के बीच जापान की अर्थव्यवस्था हर साल 10% से ज्यादा की दर से बढ़ी थी, जबकि 1981 से 2023 तक उसकी अर्थव्यवस्था 1 से 2% की दर से ही बढ़ी है। अनुमान है कि चीन को भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चीन दुनिया को लोन बांटने के साथ साथ उसके राज्य भी कर्ज में डूबे जा रहे हैं। आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए गरीब या मिडिल इनकम देशों को लोन देने के मामले में चीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से कंपटीशन करने लगा है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 12.27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। चीन का इतना बड़ा कर्ज उसके डेट ट्रैप यानी ऋण जाल कूटनीति का हिस्सा बताया जाता है। इसमें चीन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को बड़े बड़े कर्ज में दबाकर उनके राजनीतिक और आर्थिक फैसलों में दखल देता है।
अब आते हैं डेट टू जीडीपी पर। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 124% पहुंच गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 1800 के बाद 52 देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो 130% से अधिक हुआ है। इनमें से 51 देश डिफॉल्ट हो गए थे। यही वजह है कि अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहे कर्ज पर चिंता जताई जा रही है। देश का कर्ज $34 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया है। हालत यह हो गई है कि इस साल अमेरिका को $1 ट्रिलियन से ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में जापान पहले नंबर पर है। वहां डेट टू जीडीपी रेशियो 269% के करीब है। यूरोपीय देश ग्रीस दूसरे नंबर पर है। इसका डेट टू जीडीपी रेशियो 197% है। इसके बाद सिंगापुर 165 और इटली 135 का नंबर है। पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम उन देशों में शामिल है जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से अधिक है, यानी इन देशों का कर्ज उनके जीडीपी से अधिक है। जब भी किसी देश में आर्थिक संकट खड़ा होता है तो वहां की सरकारों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन चीन के मामले में जानकार असली कारण तेज विकास की लंबी अवधि को मान रहे हैं, जिसने अस्थिर कर्जों का ढेर लगा दिया है। कुल मिलाकर जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आता है, और चीन के साथ यही हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।